अलवर राजस्थान का सबसे सुरक्षित और सुंदर किला, जिसे बनवाया गया भरतपुर और अलवर के राजा रहे महाराजा सूरजमल जाट ने, जो कि उन्होंने भरतपुर और अलवर के राज्य के संरक्षण और उन्नति के लिए 1739 में बनवाया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर 8 दरवाजे हैं, जो प्राचीन समय की याद दिलाते हैं, जब यहाँ की सुरक्षा को महत्व दिया जाता था। इस किले में अनेक गुप्त कक्ष और तहखाने हैं, जिनके अंदर सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। एक सुरंग भी है जो इस किले से बाहर जाती है, जिसे लोग कई विचित्र कहानियों से जोड़कर याद करते हैं। इस किले की मजबूती के लिए बनाए गए 8 बुर्ज इसका मुख्य स्तंभ है। यहाँ एक ऐसा खजाना भी था जो कि किले को दूसरे किलों से अलग बनाता था। इस किले के रहस्य और इतिहास को समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को महसूस करना होगा। इस व्लॉग में हम इस पुरानी दास्तान को एक ऐतिहासिक माहौल में पेश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं हूं अभी किशनगढ़ बास में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। अलवर शहर से ये 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और मेरे पीछे है किशनगढ़ बास किले का दरवाज़ा, जहां से आप किले के लिए प्रवेश करते हैं। इस किले का निर्माण किया था खेमा जाट जी ने, जिससे जीता गया था सूरजमल जी ने। उसके बाद आज प्रेजेंट में इसके राजा हैं भंवर जितेंद्र सिंह। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले इस गेट की आपको खासियत बताते हैं। क्या होता था कि पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो हमारे जो हिंदू राजा हैं वो हाथियों पर बैठ के लड़ते थे, तो किले का दरवाज़ा आसानी से हाथी तोड़ सकता था। तो इसीलिए किले पर ये जो है, किले के दरवाजे पर ये कील लगाई जाती थी ताकि हाथी इस दरवाजे को तोड़ ना सके। और इस गेट की जो कील है, अगर आप इनको ऐसे टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी शार्प है। तो इसलिए ये कील जो है हर दरवाजे के ऊपर लगाई जाती थी। आप इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, लेकिन समय के साथ साथ ये जर्जर हो चुका है। और इस किले का निर्माण 1739 से पहले का है, यानी आज से 300 साल से पहले का है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी है ना किले के दरवाजे पर आ चुका हूँ। बेसिकली ये पीछे का दरवाज़ा है और इसी दरवाजे के सामने यहाँ पे देखो ये एक मंदिर बना हुआ है, जो कि जब मराठाओं का शासन रहा इस जगह पर, तब उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इसकी कलाकृति भी यही दिखाती है कि ये जो कलाकृति है ये उस समय मराठाओं के द्वारा बनाई गई है, यानी कि राजपूताना शैली की कलाकृति है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आइए मेरे साथ। यहाँ पे देखो अभी भी उस टाइम का, आज से 450 साल पहले का जो गार्ड है, जो स्तंभ है, वो लगा हुआ है। तो इसमें अंदर चलते हैं अपन और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। यहाँ से आपको वही पुरानी दीवार दिखेगी जो कि जर्जर होकर टूट चुकी है, लेकिन इन सीढ़ियों का निर्माण यहाँ पे दोबारा कराया गया है। इसका कारण जो है वो यहाँ पर स्थित मंदिर है, जो कि अंदर स्थित है, उसकी पूजा के लिए रोज़ पुजारी आते हैं। यहाँ पे ये जो गेट देख रहे हैं ये अभी का है, मेन गेट जो है वो टूट चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये निर्मित कराई गई दोबारा। राइट हैंड साइड पे आपको एक स्पेस दिखेगा, जो कि आज से 400 साढ़े 400 पुराना आपको दिखता है, जिसमें 3 नाले हैं। और डेफिनेटली ये सैनिकों के लिए जो विश्राम गृह है वो रहा होगा। ऐसे ही सेम आपको उल्टे हाथ पे दिखता है। और यहाँ पे आपको दिखेगी एक छोटी सी सुरंग, जिसका आपको शायद कुछ पता ना चले सुरंग है या तहखाना है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके का ये तहखाना, बहुत ही डीप तहखाना बनाया गया है, जिसका रास्ता यहाँ से जाता था, जो अब टूट चुका है। तो स्वागत है आपका बहुत बड़े किले में। वाकई में ये किला बहुत बड़ा है और आपको बता दूं, इस किले को अब तक का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है अलवर का। इसका कारण मैं बता देता हूं कि किला सुरक्षित क्यों है। जब इस किले को खेताराम जाट से सूरजमल जाट जी ने जीता, तब क्या था, उन्होंने यहाँ पर ऐसी चीज़ों का निर्माण किया। पहले जो था उसमें मैन्युफैक्चरिंग और की, और खजाने के रूप में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर दी। वो खजाना क्या था? वो खजाना था कि अगर आप किले की घेराबंदी करके आपको कोई फांस ले, तो आप किले के अंदर 2 से ढाई महीने आराम से गुजार सको। और उस खजाने में थी मोटी मोटी बाटियाँ, जो कि निकली थी 1906 में महाराजा जयसिंह के द्वारा खुदाई करने पर। वो बाटी आप खा के जिंदा रह सकते थे। कुआं यहाँ पे है ऑलरेडी, जिसमें पानी था। उस पानी को पीकर लोग आराम से 2 से ढाई महीने यहाँ पे बिता सकते थे। तो चलिए अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे और आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट है मेन गेट, जो कि पीछे से आ रहा है इसका। और
बेसिकली हम जहाँ से आए वो पीछे मेन गेट है। यहाँ पे इसकी जो हाइट आपको देख के लगेगा कि ये दरवाज़ा वाकई में बहुत बड़ा है और जिसकी हाइट लगभग 15 फीट के आसपास है। उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नीचे कक्ष बने हुए थे, तहखाना बना हुआ था जिसकी दीवार जो है ढह चुकी है। ऐसे ही सेम चीज़ जो है राइट हैंड साइड पर भी है, इसमें भी सेम चीज़ जो है, नीचे का कक्ष जो बना हुआ था वो टूट चुका है, उसकी दीवार, वो तहखाना टूट चुका है। यहाँ पे देखिए कि सीक्रेट रूम तरीके से बनाए गए थे। बेसिकली ये होते थे सीक्रेट रूम अपने खजानों को छुपाने के लिए या फिर उनके अस्त्र को छुपाने के लिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत उनको निकाल के लड़ा जा सके। अब आप देखेंगे कि इस एंट्री दरवाजे पर 1, 2 और 3 दरवाजे पार करने के बाद ही आप अंदर जाओगे। अभी ये एंट्री है, मेन एंट्री यहाँ से होगी, उसके बाद देखो ये चौक आ जाता है और फिर एक दरवाज़ा आता है मेन, जिस पे भी 3 एंट्री दरवाजे, यानी कि 3 दरवाजे यहाँ हैं। इसको पार कर लोगे तो फिर वापस से आपको 3 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। तो और ये देखो इस चौक के साइड में देखो, आपको इधर को दिखाई देंगे, यहाँ पे आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में जो चौक छोड़ा जाता था, इस जगह पर खड़े होते थे उनके घोड़े, अस्तबल, जो कि उस समय के खड़े होते थे। और इसमें भी ये देखो, इसको एक बेसमेंट में बनाया गया है, फिर उसके ऊपर ये बनाया गया था। तो बेसमेंट पूरी तरीके से टूट चुका है। उधर बगल में वो हैं सीक्रेट रूम्स हैं, ये जो बनाए जाते थे। और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से देखिए, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं। और इधर से देखेंगे तो ये एक तहखाना, इधर देखो, इधर भी दिखाई देता है। ये गैलरी है जो कि आपको कमरों से जोड़ती है, अंदर पीछे के बने हुए। तो ये चीज़ें इतनी ध्वस्त और जर्जर हो चुकी हैं कि मतलब अगर यहाँ सुरक्षा करी जाती, तरीके से प्रोटेक्शन की जाती, तो ये किला बहुत भव्य किला होता अलवर का, और बहुत ही सुंदर किला मैं मानता। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर ये देखो, इस वाला एरिया में यहाँ पे भी अस्तबल हुआ करते थे, जो पूरी तरीके से जर्जर और टूट चुका है, छत टूट चुकी है पूरी। अब ये है वो किले का मेन दरवाज़ा, जहाँ पे एंट्री हुआ करती थी। यहाँ से मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, घोड़े, सबसे पहले तो हाथी होते थे हमारे पास, घोड़े तो बहुत कम होते थे, क्योंकि वो मुगलों का होता था घोड़ा। तो हम तो हाथी से लड़ते थे, तो हाथी वगैरह यहीं से आते थे। तो ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ये रोड जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। तो ये मुख्य दरवाज़ा है इस किशनगढ़ किले का, और ये आप लगा सकते हैं क्योंकि ये जो गेट है वो बहुत बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, जब अपन एंट्री गेट है उल्टे हाथ की तरफ, तो आपको यहाँ पे सीक्रेट रूम, जो सीक्रेट कक्ष होते हैं वो दिखाई देंगे। जैसे कि ये एक सीक्रेट कक्ष है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से गैलरी छोड़ी गई है, ये सीक्रेट कक्ष छोड़ा गया है, गैलरी छोड़ी गई है। आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं इसमें। यहाँ पे ये आला है, चमगादड़ों की बदबू है, और ये जो आप किला देख रहे हैं, ये देखिए ये सीक्रेट कक्ष है। और यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको खुदाई वाला एरिया, ये है बेसिकली यहाँ की सुरंग। ये देखिए, ये सुरंग आपको नहीं पता कहाँ जाती है। ये देखिए बिल्कुल आराम पार हो रही है सुरंग, और ये किले के बाहर निकालती है, इस तरह की सुरंग। तो ये इस किले में सुरंग बनी हुई है, ये झरोकेदान रोशनी के लिए। तो इस तरीके से अगर हमला हो भी जाए तो आप इजीली बाहर निकल सकते हैं इन किले के ज़रिए, इस सुरंग के ज़रिए। इस तरीके से जो है किला बनाया गया है ये। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी के हिस्सों को जानते हैं इस किले के। चलिए, अपन ने ये मेन हिस्सा देख लिया जहाँ से एंट्री होती थी बाकायदा, जहाँ पे 3 और 3 6 गेट लगे हुए हैं। इतना सुरक्षित किला कोई बनाने की सोच भी नहीं सकता। और दूसरा सबसे सुंदर किला था ये। और ये वो जो खुला एरिया है, यहाँ पे कृष्णेश्वर का मंदिर जो है निर्माण कराया गया था महाराजा सूरजमल जाट द्वारा। वो मंदिर ये आपको जो बीच में दिख रहा है, ये कृष्णेश्वर का मंदिर है। इसमें शिव परिवार जो है हमारा रहता है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे, ये आपको बहुत सारे कक्ष दिखाई दे रहे हैं, लगातार असंख्यों कक्ष। मेरे हिसाब से ये कक्ष 15 से 20 हैं, लगातार है। नीचे बेसमेंट है जो कि देख रेख के कारण टूट चुके हैं। और ये है वो कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि कुछ लगभग साल भर या 2 साल भर पहले किसी
ये आदमी ने जिसका दिल टूट गया था उसने ये सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी थी, उसके बाद दोबारा स्थापित की गई। उस ज़माने की मूर्तियाँ सारी टूट चुकी थी। तो ये है कृष्णेश्वर का मंदिर जो कि बहुत पुराना है। अब अपन चलते हैं इस किले के ऊपर, जो कि साइड से ही यहाँ पे रास्ता जा रहा है ये वाला, तो अपन इसके ऊपर चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे मराठाओं का भी शासन रहा है। सूरजमल ने जीता जरूर था, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव किए थे, इसलिए इसको बोला जाता है कि 1639 में महाराजा सूरजमल जाट, जो कि भरतपुर के भी राजा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अलवर पे राज किया, तब उन्होंने निर्माण कराया। अब ये देखिए, ये एक कक्ष ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये अभी गेट के बगल में से रास्ता आ रहा था जो कि टूट चुका है, लेकिन यहाँ ऊपर लेके आता था। ये है यहाँ का एक बुर्ज। आप इसमें देखेंगे बहुत सारे छेद आपको नज़र आएंगे। ये जो छेद है बेसिकली हमें पता है कि ऊपर से नीचे देखना इनमें आसान होता था, नज़र रखना आसान होता था, और इस बुर्ज पे हर जगह आपको ये दिखाई देंगे। तो ये नज़र रखने के लिए बुर्ज बनाए जाते थे, प्रॉपर तरीके से बनाए जाते थे, ताकि कोई क्षति अगर इस किले को पहुंचाए तो हम उस पर नज़र रख सकें। हालांकि ये किला कभी युद्ध का मोह नहीं देखा, बस धीरे धीरे नॉर्मल शांतिपूर्ण तरीके स्थानांतरित होता रहा है। जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे आपको वो बुर्ज दिखाई देगा। बुर्ज आ गया है। इस बुर्ज के ऊपर पीछे कक्ष था, ऊपर दिख रहा है, ये सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी। तो इस बुर्ज की ऊंचाई से लग रहा था कि 2 मंजिल और ऊपर थी इसमें, जो टूट चुकी है। ये बुर्ज था वो, और यहाँ पे ये बाउंड्री है। ये 2 बुर्ज थे, एक बुर्ज वहाँ पर भी है, एरिया कितना क्षतिग्रस्त शीर्ण हो चुका है। और ये वो एरिया जिसे यहाँ के राजा बताते थे बैठक रूम, ओपन मीटिंग रूम। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर अनावरण दिख रहा है, हवा महल बोलते थे इस जगह को। मतलब एक अलग ही वो चीज़, पॉजिटिवनेस जो फील होती थी वो यहाँ होती थी। तो इसमें से जाने के लिए छोटे छोटे से देखो, छोटे छोटे कक्ष, ये सीक्रेट रूम बेसिकली बनाते थे, ये छोटे छोटे कक्ष उस समय के। तो चलिए अब इसमें से बाहर निकलते हैं इस कक्षों में से, और आपको चलते हैं इस किले के दूसरी साइड। यहाँ पे देखिए वो सामने एक बुर्ज है, उधर जाना नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण और पेड़ पौधे हैं, उधर जा नहीं सकते, लेकिन सेम चीज़ बनी हुई है। तो आ जाइए हम निकलते हैं। आप जी जो डिज़ाइन देखते हैं, ये वाला जो डिज़ाइन होता है ये इस तरीके, ये पेंटिंग उस समय की है। लाइम ऑफ मोर्टर का यूज़ किया गया था, चूने के पत्थरों का। तो ये डिज़ाइन जो है राजपूताना शैली के होते हैं, यही दर्शाते हैं। ये इस तरीके के डिज़ाइन जो है, ऐसे तरह की शेप जो है उस समय की। महाराजा सूरजमल जाट ने जब इस किले को पहली बार देखा तो उन्होंने बोला कि दाऊ ने किलो तो बनवाए हो, पर याके पहिया ना लगवाए। मतलब इस किले को इतना पसंद आ गया था कि अगर हम किसके पहिए लगे होते तो इसको वो यहाँ से ले जाते। तब उन्होंने इसे खेताराम जी से जीता था। अब हम उसी मेहराब, उन्हीं कक्षों के ऊपर से जा रहे हैं जो यहाँ कभी हुआ करते थे, जहाँ कभी इनके सैनिक वगैरह या इनकी जो प्रजा है वो रहा करती थी। और ये जो शहर है ये है किशनगढ़ बास है। अब आपको ये मैं चौथा बुर्ज दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब इस बुर्ज में आप इस बीच में देख रहे हैं, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली तोप को रखने के लिए स्ट्रक्चर था, और सामने निशाना के बनाने के लिए छेद भी छोड़ा गया था तोप को। लेकिन अब वो समय के साथ आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है और क्या बनाया गया। अब आगे चलते हैं इस पर थोड़ा सा अगले बुर्ज की तरफ, और आपको दिखाते हैं। ये एक्चुअल में ये रैंप इसलिए बनाया जाता था कि कुछ चीज़ों को ऊपर चढ़ाना हो, जैसे कि उनमें से इनकी एक तोप, उसको अगर ऊपर चढ़ाना हो तो इस रैंप का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे वापस से एक हमारे पास ये जो है बुर्ज आ चुका है। बाद में बीच में वही उस तरीके का स्तंभ लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी तोप रखी जाती थी। तो इस तरीके से ये बुर्ज जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, और लगभग नहीं तो लगभग 1 मीटर की मोटी दीवार के साथ बनाए गए हैं। ये था भाई किशनगढ़ का किला। सूरजमल जब जीते तो ये उसके बाद चला गया था, जब हमारे अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट आई थी, इंग्लैंड के जो लोग आए थे, कब्जा किया था, उनके अंडर चला गया था। तब महाराजा जय सिंह ने
हुन से 1906 में ये किला 1 लाख रुपए में ख़रीदा था। यहाँ से देखिए मेहराब आपको इक्वली नज़र आएंगे, देखिए सारे मेहराब इक्वली नज़र आ रहे हैं। वो मंदिर कृष्णेश्वर, और उसके बाद ये पूरी तरीके से ढह चुका है। और यहाँ पे देखो तोप जो है उस समय की एक तोप, उसका अवशेष जो यहाँ रह गया है वो ये रहा। दिख रहा है आपको ये तोप का अवशेष, ये उस समय की तोप का अवशेष। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। दिल बहुत दुखता है ऐसी चीज़ें जब देखता हूँ कि ख़त्म हो चुकी हैं, खंडर बन चुकी हैं, जो कभी हमारा सम्मान रहा करती थी। चलो कोई नहीं, राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।